बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बाराको ओवरहेड ब्रिज जो बन रहा था वो गिर गया आज। जो मजदूर पहले से वहां पे लगे हुए थे कंक्रीट में दब गए। चले, ये तो हमारा कौमी अलमिया है कि कहीं भी कोई आफत आ जाए हमारे पास ऐसी मशीनरी है नहीं है कि फौरी तौर पे मजदूरों को बचाया जा सके। लेकिन नाजरीन, वहां पे हमारे जो साथी हैं मलिक नवाज सोकी साहब मौके पे गए, इन्होंने वहां पे जाके देखा कि कैसा हुआ है। इससे पहले भी हम आपको बताते रहे कि सीडीए करप्शन की एक कान है। बुनियादी जिम्मेदारी सीडीए के उन अहदेदारों पे आयद होती है जो ये ठेके आगे कंपनियों को देते हैं। वहां पे क्या हुआ वो पहले एक रिपोर्ट देखें जो मलिक नवाज सोकी साहब ने बनाई। क्योंकि मलिक नवाज सोकी साहब बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, वो रिपोर्ट पहले देख लें। ये है वो जगह यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये, और ये फ्राई हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब वालों? एक के कितने बंदे कोई नाखुशगवार वाक़े? ये 5 बंदे थे। 5 बंदों की डेथ हो चुकी है। नहीं, हाँ, दो की डेथ हुई है, 3 सीरियस हैं। अच्छा, तो ये कैसे वाक़या पेश आया? कुछ ये सुबह 7:45 के टाइम था, वो पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजूदा था। हाँ ये काम तो आपको पता है, रेत को होता ही नहीं है। हाँ। बस ये अचानक ये हुआ है सुबह से 7:45 बजे। अच्छा, तो ये ताज़ा भराई कर रहे थे? ये ताज़ी भराई है। ताज़ी भराई। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, और ये अवाम भी काफ़ी तादाद में खड़े हैं लोग, और ये देखें कि अवाम की किस तरह, और ये आप देख सकते हैं। चलो, उस भाई ने बता दिया है, मैं और भी लोगों से पूछूंगा। पहले ये ज़रा दिखाते हैं आपको, जहाँ तक नज़र वहाँ तक ये कई 1122 और ये मतलब फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ भी हैं, और ये चावल अभी अपने काम को लगा हुआ है। और आपको मैं ये दिखाऊं कि वो ऊपर ये जो ताज़ी जगह है, ये जगह से ये टूटा है, और इधर का मुझे नहीं समझ आती कि ये जो पाया लगाया हुआ था इन्होंने, ये क्या सिलसिला है। तो आप ये देख सकते हैं, और कोई बंदा अगर बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? चाचा इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर है। चलो यार, अच्छा के देखा माजरा तुसां इत्थे रहने वाले ने? अस माशरे ये देखिया जी, काम हो रहा सी ठीक है, ते गड्डी आई है उधरों, ते गड्डियाँ चल रही हैं, असियां पढ़ाई शुरू हो सी, पता ही नहीं चलिया थले आ गई। अच्छा। हाँ, तो ये दुआ कोई बंदे कितने कोई मरण दा या? अइए तो होनी कोई इनका क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा? क्लियर कोई नहीं हो रहा। मैं ज़िला हटियाँ वाला रहने वाला हूँ, ज़ात कश्मीर का। अच्छा, इधर मकान लिया है और हम लोग इधर ही रहते हैं। ठीक है। और ये जो है हुकूमत की गफलत की वजह से ये सब की जा रही है। अच्छा, ये तो मतलब मटेरियल ठीक नहीं, या उनका जो सिस्टम नहीं, मटीरियल सब चीज़ से आई है। हाँ, कि फिर आगे कब- ठेकेदार जो है ना, तो मजबूती- ठेकेदार का ही आता है ना जी, हाँ, मामला तो उधर ही आता है ना। यही बात है ना। हैं? इसलिए ये जो है अभी कितना बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान में, सोने है किस्म का, लेकिन हम लोग खा नहीं सकते हैं। कहा नहीं सकते हैं, सही बात। यानी ये करप्शन की नज़र था, इस वजह से हो गया। ये बात है बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप इधर ही रहते हैं? मैं इधर का बेसिक रहायशी हूँ जी। अच्छा, तो क्या माजरा है ये? माजरा देखें, हमारे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे इंजीनियर हैं, ठीक। अगर इन्होंने लगाई है ये शटरिंग लगाई है, ठीक है। तो सबसे पहले इंजीनियर को चेक करना चाहिए था। सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इंजीनियर जब तक उस चीज़ को ओके ना करे, ओके हाँ। ना करे, उस वक्त तक लेबर को, अभी जो लोग ज़ाया हुए हैं, अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को हौसला दे, उनको सब्र दे। हौसला ही उसी की उसी और हौसला ही होता लेकिन है। बात ये है हाँ। कि हमारी इंजीनियर जो है उसको सबसे पहले आके चीज़ को चेक करना चाहिए था कि आया ये जितनी भी शटरिंग लगी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद इंजीनियर का एक आदमी परफेक्ट इसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो हमारी सेफ्टी है, अभी सेफ्टी बैठी दूर बैठी हुई है, सेफ्टी वालों को ये चीज़ चेक करनी चाहिए थी बिल्कुल। कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है या उसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही। सही बात है। तो बिल्कुल। बाकी
अल्लाह पाक जो यानी आप यही कहना चाहते हैं कि इसमें मतलब लापरवाही और बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही और मटेरियल का नुक्स है। मटेरियल का भी नुक्स है, लापरवाही है, सबसे बड़ी लापरवाही है। जी जी ये तैयार ही नहीं हुआ, ये शटल बांध रहे थे। अच्छा तो शटल बांधने की वजह अभी कच्चा था। हाँ हाँ तो ये ऊपर काम जी 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 भाई कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। खिजर अब्बासी नाम है मेरा। ये भाई कह रहे हैं मटेरियल की बात, ये पीछे भी बने हुए हैं ना, ये देखें आप आपके सामने बने हुए जी जी इनके ऊपर भी मटेरियल लगा हुआ है। जी जी अगर वो वहाँ पे मटेरियल अच्छा लगा हुआ है तो यहाँ कैसे नाकस हो गए? तो बाकी जहाँ तक गफलत है, जो इंजीनियर है यहाँ पे या बाकी जो अमला है, उनकी गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया और इसका फिलफोर होना चाहिए बिल्कुल कि ये देखें यहाँ पे कीमती जाने नुकसान, जो मजदूर थे हमारे भाई हैं वो भी बिल्कुल सही है। अगर उनको नुकसान हुआ है तो हम उसमें उन बराबर शामिल हैं, उनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि फिल फोर होना चाहिए, इस तरह की कमीशन बनना चाहिए यहाँ जो तहकीकात करे कि ये वाकया क्यों पेश आ रहे हो। आगे भी हो सकता है ये एक ही नहीं था ये जो बना रहे हैं, जी जी मजीद आगे भी बना रहे हैं और उसमें बाकी भी नुकसान हो सकता है इस तरह। लेकिन जब तक आप इसकी पूरी तहकीकात नहीं करेंगे बिल्कुल ये नहीं होगा। इस तरह ये आप कहना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार है उसको पूछना चाहिए बिल्कुल पूछना चाहिए। बहुत बड़ी मेहरबानी जनाब। ये कुछ लापरवाही की वजह से जनाब यहाँ पे हमारे मजदूर भाई जहाँ बाक हुए हैं, जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला जहाँ बाक होने वालों की मगफरत फरमाए, उनकी इनको सब्र जमील अता फरमाए जी। और जो जख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द शिफाई कामला अता आप फरमाए। कहना क्या चाहते हैं? ये जो हमारी समझ के मुताबिक इसमें जो है ये इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। ठीक है। आज जब यहाँ पे ये वाक़या पेश आया उसके बाद ट्रैफिक भी डाइवर्ट हुई है इधर उधर, ये पहले भी हो सकती थी। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे कोई नीचे गाड़ी नहीं दब गई, कोई मुसाफिर इसके साथ में नहीं आ गए, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। तो उसके अलावा ये मैं मुतालबा करूँगा चेयरमैन CDA से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से कि वो फिल फौर इस वाक़े का नोटिस लें और इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको करार वाक़े सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मलिक नवाज सोकी साहब, आप वहां पे गए, क्या समझते हैं कि ये ओवरहेड ब्रिज जो है वो क्यों गिरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मागड़ भाई। सर गल ये कि जिस वेले किसी काम दे लालच पवे उत्थे फिर कुछ ना कुछ होंदा ही। लालच तो अब हमारा हर काम में मतलब एक इंतहा हो गई ना, हुण तो इंतहा हो गई ना। अगर रुपए जो 25% भी ला देवी है ना तो भी ठीक है। आपको याद है कि मैंने मुनव्वर शाह के बारे में स्टोरी दी थी कि मेंबर इंजीनियरिंग जो है जी जी वो ठेकेदारों से माल पहले लेते हैं, काम हो ना हो अपना हिस्सा पहले। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। पहली तो गल एक देखे मागड़ साहब तुसा जेड़ा देखा कि वो जेड़े कालम भरे हुए तैयार हों जिन्होंने लौटाया। सर सारी जिंदगी ही बिलू एरिया ते मैं कई प्लाजे दे विच बेसमेंट तू चुक के उत्ते तक खड़े, बल्कि होर छोड़ जाओ जेड़ा हेलवी होटल है इहदी मुनादा ये हथा नाल कुटवाइयां, इस ऊपर जनाब की मुनादा मैं हथा नाल कुटवाइयां। नहीं मुझे आप मैं ये गुजारिश वो उसी पे आ रहा हूँ। सर देखो जब मटीरियल का रिश्वो आप ठीक नहीं डालते हैं तो वो तो होता है, ये काम होता है। अब इसमें रिश्वो तो अभी वो डाल रहे थे लेकिन नीचे से शटरिंग की कमजोरी थी। यानी शटरिंग के जो पिलर थे वो कमजोर थे। शटरिंग के पिलर के साथ जो बलियां जो मतलब उनको शिकंजे कसे गए ना वो ही कमजोर थे। अच्छा, अब उसमें कई सवाल उठते हैं। अब ये तो सुना है कि अब कह रहे हैं जी कि ये कोई ट्रक आन के लगा है कि डैम्पर लगा है। तो डैम्पर को मैं और आपने रोकना था कि इधर नहीं जाना था। नहीं, जब आप मौके पे गए आपने देखा कि डैम्पर वहां पे कोई भी नहीं था जनाब, कोई डैम्पर नहीं था। बल्कि आप देख लें कि जो मतलब उधर के लोग बता रहे हैं कि ये इनकी करप्शन का हिस्सा है। किसी बंदे ने कहा कि जी इधर आके कोई ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सर किसी बंदे ने कहा कि जी डैम्पर का मतलब कोई किसी ने सवाल नहीं किया। ये अपनी मुनव्वर शाह एंड कंपनी की अपनी वो तो अब जाहिर चीज है ना, आपको पता है कि फिर जब मतलब ऐसा मामला होता है तो फिर ये सोचते हैं जिस तरह मतलब वो रिपोर्ट तब्दील हो जाती है, इसकी भी रिपोर्ट तब्दील होगी। वैसे भी डंपर अगर आके लगता तो कुछ मलबा डंपर पे भी तो गिरता। सर ये होता तो तब ना, अब तो इनको ये जल्दी में तो सब कुछ हो गया है ना। अब ये कई किस्म की कहानियां करेंगे। हो सकता है किसी डंपर वाले को कुर्बानी का बकरा भी बना लें कि जी मैं आ गया था। वो जो माल लेके आते हैं उस टैक्सी में डंपर में, उसको कहें कि यार हम आपको कुछ दे देते हैं, सारी जिंदगी का तो होना तो कुछ भी नहीं है, आप कुर्बानी का बकरा बन जाए। तो ये जो मैंने आपको कॉलम दिखाए हैं ये जिस पे वो बाहर बोबड़े निकले हुए थे और इन्होंने ताजा सीमेंट मार के उसको भरा है। सर ये बिल्डिंग के में नहीं होता, इसको जब कॉलम भरा जाता है उसमें बाकायदा उसको वापरेटर कहते हैं, लेकिन वापरेटर वो फिर शिफ्टरिंग का बेड़ा गर्क करता है। उस वजह से ये वो भी नहीं चलाते। मटीरियल तो था, अगर 1 2 4 6 का कर दें
लेकिन ये कालमों में तो उनका क्या रिश्व है ये मुझे नहीं इतना पता कि जिस तरह ये बड़े हाई लेवल के होते हैं उसमें सीमेंट के क्या होता है। लेकिन जी जी असल मुश्किल ये आती है सोकी साहब कि जब आप किसी भी ठेके का कोई सड़क बनती है, पुल बनता है, उसका पहले कमीशन ले लेंगे तो फिर उसके बाद ठेकेदार की मजबूरी होती है कि नाकस मटेरियल लगा। मैं गुजारिश करना मुंह खावे तो अखा शर्माऊं, जब मुंह खा लेंदा तो फिर अखा तो बंद हो ही जांदियां ना, मैं इन्हू की आखां फिर वो हैवी होकर गल कर देन बोल से तो मैं कोई तो और करांगा जदों ठेकेदार जो है शहर चीजें सर जगह। ये तो बड़ी कंपनी, मैंने सुना पता नहीं FW के पास है, पता नहीं NLC के पास है, NLC के पास ये ठेका है, तो वहाँ लोगों का क्या कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई? सर कंपनी का तो खैर मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी है लगे हुए हैं, लेकिन ना मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन जो अवाम का था वो आपको सुना भी रहा हूँ। ताल्लुक क्यों नहीं, आपने और मैंने वहां से गुजरना है, हमारी नहीं वो टैक्स वसूल करते हैं। वो एक अलग चीज है कि मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने तो जो हुआ है मौके पे जाके फुटेज दिखाई है। पहले जब मैं गया हूँ एम्बुलेंस मतलब लेके जा रही है कुछ बंदों को, तो ये तो सवेरे का वाकया है, मैं तो थोड़ा सा देर से भी वहां पे पहुंचे कितने लोगों की डेथ हो चुकी थी? सर मैंने पूछा एक बंदे से, वो कहता है जी कि 2 बंदे मर गए हैं और 3 हाँ वो भी कोई कंपनी का ही बंदा था, उसने बताया जी कि 2 बंदे मर गए हैं, 3 का मतलब इस तरह है, लेकिन ये छुपाते हैं बाद में आस्ता आस्ता करके, मतलब 2-3 दिन ठंडा हो जाएगा मामला। नहीं लेकिन ये तो मामला ऐसा है, वो कंक्रीट के नीचे जो दबे हैं ना, उनको फौरी तौर पे ना निकाला जाए तो ये कंक्रीट जो है ये जो सड़कों का ये जी डालते हैं ये बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो वो जो बेचारे दबे हुए हैं जी जी वो तो खुद कंक्रीट बन जाएंगे। तो जहर चीज है जी, फिर मतलब वो तो अब किसी हिसाब से पहुंचे ना, शावल लगा हुआ था, वो लगा हुआ था, उठा रहा था, मलबे के ढेर थे, अब एक शावल लगा हुआ था, रश इतनी थी कि बंदे कम तो पुलिस ज्यादा, तो फिर अवाम का भी ये था, बल्कि मैंने तो वो फुटेज नहीं बनाई कि यार ये क्या, वो लोग आगे जा रहे थे, पुलिस वालों ने मारना शुरू कर दिया, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया अवाम ने, खुदा की कसम मैंने नहीं बनाई वो फुटेज। क्यों नहीं बनाई? एसपी साहब भी खड़े थे, मतलब कि मैं दूसरी बना रहा था, है ना, उस बीच में एसपी भी आ गया है, चंद तारा लगा हुआ, हटाओ भाई बंदों को हटाओ। अब आम आदमी को तो जाने का भी नहीं दे रहे थे, जो घुसड़ गया सर। इसमें आप घुसड़ गए या नहीं? मैं तो जाहिर चीज है, मुझे तो रोकते तो फिर मैंने तो वही करना था, भाईजान आप मुझे मौका दे दे भी, हाँ मेरा तो कैमरा ऑन ही था ना, मुझे नहीं किसी ने छेड़ा। लेकिन मकसद ये है कि सर ये निजाम नहीं ठीक हो सकना जब तक ये करप्शन दा नसूर खत्म ना हो सी। मगर आपके क्या ख्याल है कि इसमें जुम्मेदार ठेकेदार है या सीडी है? सर तो दोनों ही है जी, सीडी तो पहला बनता है ना। मैं बार बार वो कह रहा हूं कि अगर मुंह ने खा लिया तो आंखें तो शर्माएगी, तो जब ये शर्माएंगे तो फिर अवाम ख्वार होगी। बिल्कुल सही है, समझे ना। तो नाज़रीन सोकी साहब का मौक़िफ़ सुन रहे थे, सोकी साहब वहाँ मौके पे गए थे, बड़ा जुल्म है जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। अब देखते हैं कि सीडीए या हुकूमत उन मजदूरों को क्या मुआवजा देती है। बुनियादी तौर पे तो चाहिए कि जो कंपनी काम कर रही थी वो करोड़ रुपया कम से कम उन मजदूरों को वर्षा को दो, जो जख्मी है उनको 50-50 लाख रुपया दिया जाए, क्योंकि वो भी तो हमारे बहन भाई हैं जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं। लेकिन ज़्यादा माल जो है वो सीडीए वाले खा जाते हैं, काम के बगैर ही अपने हिस्से का पहले ही ठेका, आप यकीन माने कि ठेका मिलता ही उसको है जो पहले कमीशन दे देता है। और मुनव्वर शाह साहब ने तो आगे नई रीत डाली है कि फर्ज सिस्टम दरअसल एक ऐसी फ्रॉड की एक किस्म है कि काम से पहले ही यानी सब कुछ मिल जाता है। और मुनव्वर शाह जो है इनके बारे में मुसद्दका इतलात हैं कि मुबैना तौर पे इनके तो कमरे में जो है लोग जो ठेकेदार जो हैं वो ब्रीफ केस छोड़ जाते हैं ताकि ठेका इनको मिले, लेकिन इनको कोई पकड़ने वाला, खैर पकड़ने वाला कौन होगा। नए चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने एक एहतसाब कमेटी भी बनाई है, एहतसाब बोर्ड बनाया है। अब मेरा ख्याल है कि उनको इंटेलिजेंस इदारों की भी खिदमात हासिल करनी चाहिए ताकि हर अफसर के पीछे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर लग जाए, पता चले कि कौन किस से पैसे ले रहा है, किस कंपनी को किस बुनियाद पर ठेका दिए जा रहा है। अब ये देख लें, ये कौम का माल है, ये कौम का सब कुछ है, जो आज मजदूरों पे, कौम के बेचारे मजदूर भी वहां पे मलबे के नीचे दब गए, कौम का पुल भी गिर गया, माल कमा गए मुनव्वर शाह एंड कंपनी और उसके साथी और दूसरे जो है वहां पे जो गिरा है। अब इसमें मुनव्वर शाह से भी तहकीकात होनी चाहिए, फिर उसके नीचे डायरेक्टर है राना तारक, उनसे भी तहकीकात होनी चाहिए, फिर जो कंपनी बना रही है उनसे भी पुछ पकड़ होनी चाहिए कि जनाब ये तो नहीं है, ये बहाना कौन सा कि जी डंपर आके लगा है। तो डंपर को रोकना, बिल्कुल सोकी साहब कह रहे हैं कि बिलफर्ज अगर डंपर लगा ही है
तो डंपर को रोकना क्या आवाम का काम है, या वहां पे जनाब अली ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहां पे खड़े होने चाहिए? जहां चीज बन रही होती है, जो तामीर हो रहा होता है, उससे कई फरलांग आगे जाके जनाब लिख दिया जाता है कि हम माजरत खाएं, आगे काम हो रहा है। यहाँ डंपर वाला कोई अंधा था कि उसको नजर नहीं आया। दरहकीकत सोकी साहब कह रहे हैं, मैं मौके पे गया, डंपर वाली कहानी गढ़ी गई है ताकि फाइलों का पेट भर के मुनव्वर शाह एंड कंपनी को भी बचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन आप याद रखें कि 1 महीना पहले मैंने स्टोरी दी थी, इनके सताए हुए एक ठेकेदार ने मुझे बताया था कि मुनव्वर शाह ने एक दुकान खोली हुई है। मुनव्वर शाह बुनियादी तौर पे एक दरवेश आदमी था नाज़रीन, इसका एक बड़ा ही करीबी मुलाजम है, बल्कि वो भी बड़ा बारिश है, बज़ाहिर वो भी दरवेश नजर आता है, लेकिन ये करप्शन की हेरा फेरियां जिग जैग जो है ये उसी ने बताए हैं, और वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये कौम के साथ धोखा हुआ है। मुनव्वर शाह एंड कंपनी भी रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। RFI मौके पे जाके ब्रीफ केस जो है इसके कमरे से बरामद करेगी। शमशाद मांगट और मलिक नवाज सोकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।